जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। आज का क्लास होगा सिंप्लीफिकेशन क्लास 6। ठीक है, इससे पहले हमने 5 वीडियो बनाए हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टार्टिंग से क्लास को देखना हो तो वो हमारे चैनल को सर्च करें एम स्टडी टीम के नाम से, और उसमें नाम वाइज दिया गया है। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और आज क्लास 6 है। आज का जो क्लास होगा, क्वेश्चन तो सभी लोग समथिंग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसमें डाउट हो जाता है। उस डाउट को आज हम दूर कर देंगे। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन होता है ये हम देखें जानेंगे। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 प्लस 35, यानी 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए कि यह एक प्राकृत संख्याओं का योग है ना। प्राकृत संख्या हमारी स्टार्ट होती है 1 से, और जहाँ तक हम जाएं वो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे स्टॉपेज दिया हुआ है 35 तक, यानी 1 से लेकर 35 तक संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक फार्मूले के मेथड से भी होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि 2-3 फार्मूला इसमें आते हैं। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, घन का योग, वर्गों का योग। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, जिसमें पता कभी कभी छूट जाता है, प्रैक्टिस छूट जाता है, तो वो जो फार्मूला होता है वो हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और कंफ्यूज होता है कि कौन सा फार्मूला हम यूज करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंफ्यूज को आज हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। और एग्जाम में देखा जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, योग का, तो आज हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, यह संख्याओं का एक फार्मूला होगा। क्या होगा, n × n+1/2, यह फार्मूला होगा लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे सॉल्व किया जाए तो n क्या होता है, n के बारे में हम बता दें। n = अंतिम संख्या। ठीक है, तो n अंतिम संख्या कितना है, 35 इंटू n+1 यानी 36/2, यही होगा ना, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 18×5 = 90, कैरी 9, और 18×3 = 54, 9 = 63, 630। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले के मेथड से यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम लगातार प्राकृत संख्याओं का ही पूरा निचोड़ आज निकालेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देखिएगा ये फार्मूला
कहीं बहुत सारा कम ही हम यूज करेंगे, लेकिन यूज तो होगा, यूज होगा, लेकिन हम लोग कहाँ इसको मतलब भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, तो कैसे अगर एग्जाम में हम याद करेंगे, याद करने का भी मेथड बता रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए कि हमने फार्मूला को क्या कर दिया, भूल गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं को योग कीजिए, यानी जोड़िए, तो कैसे हम इसको लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 1 2 3 यानी छोटा संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला को यूज करेंगे, क्या मेरा अंतिम संख्या n होता ही है, तो n अगर हम 3 रखते हैं और 3 1 4 और बाई 2, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 दूना 6 आ रहा है। तो फार्मूला जब भूल गए हैं ना, तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। छोटा सा, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना छोटा सा पॉइंट का हमको सहारा लेना पड़ता है। आपको हम दिखाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे हम लोग छोटे से पॉइंट से सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो एक रहा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रकार से सॉल्व होगा सेकेंड क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन होगा 18 19 20 21 डैश 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 53, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लगातार प्राकृत संख्याओं का योग देख लेंगे। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग देख लेंगे। तो अब ये बताइए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यानी 53 गुणे 54 बटे 2 27, ठीक ना, 7 त्रिके 21, 7 पचे 35, 6 31 और 31 और 2 33, 5 दूना 10, 3 13, यानी 1331 आपका ये आंसर आया। ठीक है, तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया 53 तक जोड़ने के लिए, और कहां से लेकर 1 से लेकर 53 तक हमने जोड़ लिया, 1 से लेकर 53 तक हमने जोड़ा तो 1331 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, जो कि ऑप्शन में आपका रहेगा 1331 भी आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि 18 से लेकर हमको जोड़ना है भाई, 18 से 53 तक जोड़ना है, न कि हमें 1 से लेकर जोड़ना है। आ रहा है ना समझ में, हमें 18 से लेकर 53 तक के क्वेश्चन को जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 डैश 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 प्लस 17 तक, 17 तक संख्याओं को हमें तो ऐड ही नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फिर इसको हम इसी फार्मूले पे 17 तक निकाल लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 17 9 153, यानी 153 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 3 जाएगा 8, 12 में से 5 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12, और 12 में से 1 जाएगा 11, 1178 ये आपका आंसर होगा। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि काट दिया जाता है, बीच से कुछ अलग पॉइंट का हटा दिया जाता है, बाद वाली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आएगा ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम दें, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, तो 53 से ही स्टार्ट करते हैं, या 1 2 3 डैश 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 प्लस में, और 54 डैश 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 प्लस में 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, सेम फार्मूला होगा 100 प्लस 101 बाई यानी 50, तो 50 से कम 50, 50 से कम 50, ये हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन बोलता है ना कि 1 से लेकर 52 तक हटा दीजिए,
और हमें 53 से ही 100 तक जोड़ेंगे, तो क्या मेरा यही आंसर होगा? हमने तो ये जोड़ा कि 1 से लेकर 100 तक ये हुआ आंसर इसका, लेकिन हमको तो 52 तक तो हटा देना है, तो 52 का फिर हम निकाल लेंगे। 52 गुणे 53 बाई 2 यानी 26, 36 18 और 6 30 36 1 37, 5 दूना 10 3 13। ठीक है, घटा देंगे तो 2, यहाँ पर बच जाएगा 14 यानी 7, यहाँ पर बच जाएगा 9 और 9 में से 3 जाएगा 6, 4 यानी 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3672। एक रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा, देखिए एक एक क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ही हम बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है एग्जामिनर कि आपका माइंड को टेस्ट कर देता है कि क्या आप पढ़ने वाले हैं या नहीं है। अगर पढ़ने वाले हैं तो फिर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2 बार हमको ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूले के मेथड से अगर हम लोग ऐड करें तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इजी से इजी ट्रिक बताएंगे। क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक हमें जोड़ना पड़ेगा पहले, फिर दूसरी बार 1 से लेकर 99 तक हमको जोड़ना होगा, और फिर जोड़ने के बाद दोनों को क्या करना होगा, एक साथ जोड़ना होगा, तब इसका आंसर क्या होगा। हमने अभी बताया कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, उसके छोटे पॉइंट को पकड़ना होगा, यानी उसकी कमजोरी को पकड़ना होगा। कहा जाता है ना कि अगर कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है या वो दुश्मन है, तो उसको हम कमजोरी के देखेंगे कि किस उसका कमजोरी एक क्या है, उसको हम पकड़े ताकि वो हमें हमला ना कर सके। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी है। इतना लंबा क्वेश्चन है, 2 या 3 बार इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा देखिएगा। पहले तो हम इसको ऐड निकालेंगे n इंटू n+1 के फॉर्मूले पर और बाई 2, आ रहा समझ में ना। फिर इसको हम ऐसे इसको निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 99 गुणे 100 बटा 2। ठीक है, और यहां पे भी यही होगा, यानी 100 गुणे 101 बटे 2। ठीक है, तब इन दोनों को क्या करना है, एक साथ हमको जोड़ना होगा। आ रहा समझ में। तो देखिए हमें क्या करना है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और प्रैक्टिस रहेगा तो आपका आंसर तुरंत आएगा। कैसे देखिए, 1 2 3 2 1 जोड़ेंगे कैसे होगा, 3 3 6 3 9। आ रहा समझ में ना। 1 2 3 4 3 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12 4 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिला है, लेकिन उस पॉइंट को अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। उस पॉइंट को हम बता रहे हैं क्या है इसका। इतना लंबे क्वेश्चन का आंसर एकदम बिल्कुल 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। आप उस पॉइंट को तो पकड़िए पहले। पॉइंट है क्या भाई, देखिएगा 1 से लेकर 3 तक हमने दिया गया है जोड़ने के लिए, फिर 1 से लेकर 3 तक जोड़ा गया है। आ रहा समझ में ना। तो अगर इन सारी संख्या को जोड़ रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो मेरा मिडिल वाला जो संख्या है, क्या इसका स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्या हो रहा है ना। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मिडिल वाली संख्या 4 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
मिडिल वाली संख्या 5 ऐड करेंगे तो 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिएगा। तो इसी प्रकार मिडिल वाली संख्या मेरा क्या है, 100 का पावर 2 अगर कर देते हैं तो भाई 2 को 0 तो और बढ़ा देंगे, आपका आंसर तो ऐसे ही है, कहां कुछ कर रहा है। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा इस मेथड से। और अपने बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा पॉइंट उसकी कमजोरी को पकड़े तो प्रैक्टिस, मैथ कहता है कि हमें प्रैक्टिस करो तब हम तुम्हें बहुत सारा चीज देंगे, बहुत सारा ज्ञान देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। पांचवें नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 डैश 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 20 इक्वल टू, इसका वैल्यू दे देगा तो कितना हो जाएगा 21 यानी 210। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा क्या, तो 4 8 12 16 डैश 80 इक्वल टू वाट। अब ये बताइए, हमें पता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है फॉर्मूला, लगातार सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये न ही लगातार ये क्या है, ये तो एक टेबल का फॉर्मूला हो गया। अब टेबल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि दिया हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक का योग 210 है, तो 4 से लेकर 4 8 12 16 और 80 तक हमको ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। ये भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीका इसमें भी है, बहुत इजी तरीका है और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने बता दिया है पहले भी क्वेश्चन में कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, पॉइंट को पकड़ना होता है। और वो पॉइंट मिलेगा कैसे, देखिएगा मिल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका होगा इसका। अगर इस क्वेश्चन में से सब में से 4 कॉमन कर ले तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16 प्लस डैश 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 20। आ रहा समझ में ना? तो 1 से लेकर 20 तक का योग तो दिया हुआ है 210। अब एक बचा है 4 है ना, तो 21 चौके कितना होता है भाई? अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? बिल्कुल इजी होगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में, सबसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ को प्रैक्टिस के रूप में रखिए, समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ, हमारे टीम के साथ भी बने रहिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि छोटे से छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे टाइम में यानी सबसे कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n+1/2, सॉरी n/2 यहाँ पे भी होगा और +1। ठीक है, ये होगा लगातार सम संख्याओं का योग। एक और इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लगातार
n तक सम संख्याओं का योग, सॉरी, लगातार n सम संख्याओं का योग, ये होगा। ठीक है, यहां पे हम दे सकते हैं लगातार n तक, लगातार n तक सम संख्याओं का योग n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, और दूसरे में हम दे सकते हैं लगातार n सम संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। लगातार n तक सम संख्याओं का योग होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1, और दूसरा होगा n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। अब इन दोनों क्वेश्चनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों फॉर्मूलों को एक जगह कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन कैसे है, बोला है लगातार 20 तक सम संख्याओं का योग। आ रहा समझ में? तो जब 20 तक बोला है तो 20 तक देखने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहला, यानी 10 गुणे, ऐसे लिख सकते हैं 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1। ठीक है, यानी 10 गुणे कितना हो जाएगा, 11, 110। आ रहा समझ में? लगातार n तक सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, दूसरे वाले से, लगातार 20 सम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार 20 सम संख्याओं, यानी 20 को सम संख्या चाहिए। ठीक ना, तो 20 को सम संख्या चाहिए, तो 20 गुणे 21, 21 दूना 42। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर हम बता रहे हैं, आपका कंफ्यूज जो होगा वो दूर होगा। ठीक है, दोनों में यहां पे अंतर है कि यहां पे 20 तक बोला, यानी हमने 2, 4, 6 यानी 20 तक सम संख्याओं को ऐड करना है। आ रहा समझना, यानी 2 से लेकर 20 तक सम संख्या चाहिए, और इसमें क्या चाहिए, 20 को सम संख्या चाहिए। 2, 4, 6 यानी 3 हो गया, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, ऐसे करके हमें कितना चाहिए, 20 को सम संख्या। ये कितना हुआ है, अभी 9 को हुआ है, आगे यानी कहां तक जाएगा, तो 40 तक जाएगा। जब 40 तक जाएगा ना तब 20 को सम संख्या होगा। तो देखिएगा दोनों में फर्क कितना है, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करें ताकि मेरा आंसर आए। अब 20 को पूछ देगा कि n लगातार 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लोग भी फिर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे और 110 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। और ऑप्शन में दिया होगा 420, आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इस चीज को आप लोग पॉइंट को पकड़िए कि हमें करना क्या होगा, ठीक ना, किस प्रकार सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। ये तो रहा मेरा मेथड कि हम लोग जाने समझे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में भी आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे यानी सम संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से, ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए यदि दिया हुआ क्वेश्चन, यदि 2 + 4 + 6 + 8 = डैश 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 60 तक, ठीक है, इसका योग कितना है, 930 हो, तो 16 + 32 + 48 + 64 = डैश 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 480 तक का योग क्या होगा।
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया प्राकृत संख्याओं का योग में सेम उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने की भी क्या जरूरत होगी, यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन में हमें 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें किस प्रकार से करना है कि इस 930 को 16 से गुणा करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं करना है तो 8 को कॉमन कर लीजिए, 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 4 6 8 डैश 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 60। आ रहा समझ में। अब इसका मान दिया हुआ कितना, 930 गुणे 8, तो वही चीज है 930 गुणे 16/2 या 930 गुणे 8, यानी 8 के 24 और 9 8 72, 2 74, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछे क्या जाते हैं, 2 + 4 + 6 56 58 60 डैश 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 प्लस 120, यानी इस प्रकार से सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सेम कंडीशन जो अभी पिछले प्राकृत संख्याओं में हमने बताया कि हमको क्या करना है, 2 से लेकर 120 तक को ऐड कर लेना है और कहां तक घटा देना है, तो 54 तक क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। 54 तक घटा देना है और 54 तक घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, परफेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, आगे का क्लास इसका होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। और ये क्लास होगा क्लास 6.1, नेक्स्ट क्लास जो होगा 6.2 में पूरा हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आप लोगों के सामने पेश करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।